यूपी के अंदर आप चले जाओ, हमारे योगी बाबा हैं जो झूठ का पुलंदा हैं, वो मोदी जी से भी आगे निकल रहे हैं, प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। झूठ बोल के कि यो मोदी बाबा झूठ बोल बोल के प्रधानमंत्री बने, तो मैं भी झूठ बोल के मोदी जी से ज़्यादा झूठ बोलूं जो प्रधानमंत्री बन जाऊं। नमक मिलता है, दूध में पानी मिलता है, अगर मीडिया दिखाता है तो उसे जेल में डाला जाता है। हो सकता है मुझे भी यही काम हो जाए, मेरा भी। कांग्रेस के लोगों के ऊपर, जो कांग्रेस का समर्थन करने वाले लोग, नहीं कांग्रेस के लोगों का समर्थन करने वालों को पता है आने वाली आपदा आपके ऊपर कितनी भारी है। 2023 खत्म होने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। आइए जानते हैं जनता से कि 2023 में क्या बदलाव हुए और 24 में जनता को क्या बदलाव चाहिए। देखिए, 2023 का आज अंतिम दिन है और मैं तो प्रकृति से यही प्रार्थना करता हूँ कि भाई 2023 में जो कुछ हुआ है वो आगे न हो। प्रकृति सभी को सद्बुद्धि दे, अच्छा दे, और विशेषकर शासक जो हमारे देश के प्रधान सेनापति, उनके ऊपर प्रकृति कृपा करे कि उनके लिए सद्बुद्धि आए। आज का दिन है 31 दिसंबर और 2016 में मेरे पास एक वीडियो क्लिप पड़ी है अभी, तो उसमें मोदी जी बोलते थे कि मुझे बीच चौराहे पे खड़ा करके कहीं भी कोई भी मारे। तो आज वही दिन है, आज वही दिन है। तो मैं यही चाहता हूं कि ये दिन वापस न आए, ऐसा दिन न आए कि पब्लिक को सोचना पड़े और देश के प्रधान सेनापति को बोलना पड़े, प्रधान सेवक को ये बोलना पड़े, क्योंकि अपने किए पे वो पछतावा तो करते नहीं। उन्होंने जो किया वो जनता के सामने है और आज मौजूद है। देश की स्थिति क्या है, बोलने को कुछ भी बोले पर देश जीरो पे आ गया। पिछली जो सरकारों ने, लुटेरी सरकारों ने जो किया था, जो लुटेरी सरकार, गद्दार सरकार, ISI की सरकार, बोलो कुछ भी, कोई भी संज्ञा दे सकते हैं। उनके यहाँ संज्ञा उपाधि देने में एक से एक बढ़ के उपाधि देने में माहिर हैं वो। उन सरकारों ने जो काम किया, देश की जनता उसी काम को दोबारा से वापस चाहती है। जिस देश की शिक्षा समर्थ है वो देश आगे है। आप चीन ले लो, जापान ले लो, अमेरिका ले लो, इंग्लैंड ले लो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जो शिक्षा समर्थ, देश समर्थ और देश समर्थ, जिस परिवार में शिक्षित लोग हैं वो परिवार भी आगे बढ़ा है, वो परिवार भी आगे बढ़ा है। शिक्षा का मतलब यही ज़रूरी नहीं है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, ये ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी मिले या मैं अरबपति, करोड़पति, अंबानी, अडानी या टाटा बिरला बन जाऊं। शिक्षा का मतलब ये भी है कि मैं सामने वाले से सही गलत का जवाब कर सकूं कि भाई क्या सही है क्या गलत, इतनी मेरी सोचने की क्षमता हो, तो वो देश के लिए ज़रूरी है। और ये सरकार जो इस टाइम ये सरकार है, ये शिक्षा को ख़त्म करने के लिए जा रही है, गरीबों के लिए शिक्षा से वंचित करने जा रही है। जब मोदी जी आए थे, जो लुटेरी सरकार ने CBSE बोर्ड या दूसरे बोर्ड चलाए थे, 50 रुपये फीस थी CBSE बोर्ड की, CBSE बोर्ड की 50 रुपये फीस थी। इस लुटेरी सरकार, मैं अब मोदी जी को लुटेरी बोलूँगा, इस लुटेरी सरकार ने शिक्षा का निजीकरण किया, नई पॉलिसी लेके आए, नई शिक्षा नीति लेके आए। नई शिक्षा नीति में क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, आज 3 साल होने को आगे नई शिक्षा नीति को लागे हुए 50 रुपये की फीस 1400-1500 रुपये फीस कर दी। पेन पेंसिल पे पूरे विश्व के अंदर कहीं भी कॉपी पेंसिल पे टैक्स नहीं है। ये पहली सरकार है जिसने पेन पेंसिल पे टैक्स लगाया, जिससे गरीब का बच्चा पढ़ न सके। स्कूलों के अंदर क्या है, यूपी के अंदर आप चले जाओ, हमारे योगी बाबा हैं जो झूठ का पुलंदा हैं, वो मोदी जी से भी आगे निकल रहे हैं, प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। झूठ बोल के कि यो मोदी बाबा झूठ बोल बोल के प्रधानमंत्री बने, तो मैं भी झूठ बोल के मोदी जी से ज़्यादा झूठ बोलूं जो प्रधानमंत्री बन जाऊं। स्कूल, यूपी के स्कूलों की, प्राइमरी स्कूलों की हालत देखोगे, साल में 2 बार पुताई हो रही है, 2 बार पुताई हो रही है सिर्फ उनको चमकाने के लिए, पर स्कूल जीरो हैं। खाना पीना, बच्चों को नमक मिलता है, दूध में पानी मिलता है, अगर मीडिया दिखाता है तो उसे जेल में डाला जाता है। हो सकता है मुझे भी यही काम हो जाए, मेरा भी। नमक, पत्रकारों ने जब दिखाया तो जिसने दिखाया कि भाई बच्चों को नमक के साथ खिलाया जा रहा है, तो उस पत्रकार को जेल की हवा खानी पड़ी। फिर बाद में भले ही साल, 6 महीने, 2 महीने बाद वो आया वापस। तो ये झूठ का पुलंदा है। योगी बाबा ने मार्च के महीना में, पिछली साल 2023 में, अब शायद उनको झूठ न बोलना पड़े, मैं तो ये कहूँगा प्रकृति उनको सद्बुद्धि दे कि वो आगे झूठ न बोलें, भले प्रधानमंत्री बने या न बने, झूठ न बोलें। अन्नदाता के साथ गद्दारी न करें,
अप्रैल में। आप चुप रहो, मैं आपसे नहीं बात कर रहा। बने फिरते हैं। अन्नदाता मेन कौन है? आप हो अन्नदाता? नहीं। आप हो अन्नदाता? आप हो अन्नदाता? बन रहे हैं आप हो अन्नदाता? मैं तो हूँ किसान। आप तो अन्नदाता बनते हैं, तो अन्नदाता बोला नहीं आपने? हाँ, तो बोला मैं किसान हूँ। हाँ, तो फिर अन्नदाता बोला नहीं है। हाँ, मैं किसान हूँ। किसान नहीं बोल रहे, अन्नदाता बोल रहे हैं आप। अन्नदाता किसान ही होता किसान को ही अन्नदाता बोला जाता है, सरकार की भाषा में पूछ लेना। अन्नदाता होता है कौन? योगी बाबा सन्यासी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अप्रैल में घोषणा की थी, मार्च में घोषणा की थी कि जो किसान मार्च में 31 मार्च तक बिजली का बिल जमा कर देंगे, उनको 1 अप्रैल से। आपसे है, आप लोगों ने झूठ बोल के जनता को गुमराह किया हुआ है। आप लोगों ने इतना पता है? आपकी सरकार को इतना पता? आपकी सरकार को इतना पता है आने वाली आपदा के बारे में पता है? आने वाली आपदा कैसी है? आज कड़ी बनी है और चावल भी बना है। आपकी आपदा आने वाली पता है आपको? आने वाली आपदा, कुदरती आपदा आने वाली है आपके ऊपर, पता है आपको? कांग्रेस के लोगों के ऊपर, जो कांग्रेस का समर्थन करने वाले लोग, नहीं, कांग्रेस के लोगों का समर्थन करने वालों को पता है आने वाली आपदा आपके ऊपर कितनी भारी है? पता है आप लोग? हाँ, हमें पता है, हमारे मोदी जी को भी पता है, पर अब आप लोगों को पता लगने वाला है आने वाले समय में, जो आने वाला साल चल रहा है। ठीक है, अब खर दिमागों को मालूम ही नहीं कुछ क्या है, खर दिमागों को क्या है मालूम। प्रधानमंत्री ने कुछ किया या नहीं किया? बहरहाल इतने अंधभक्त पैदा कर दिए हैं जिनको यही नहीं दिखाई दे रहा कि 2014 से पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहले हम खाना ही नहीं खाते थे, पहले हम कपड़े ही नहीं पहनते थे। ये पैदा करे उन्होंने। खुली धमकी दे रहा है ये आदमी, खुली धमकी दे रहा है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ऐसे लोगों को पैदा किया मोदी ने, ऐसे लोगों को पैदा किया है जिसको तमीज नहीं बात करने की। देखिए 2024 में जो मुद्दे रहेंगे वो बेरोजगारी के मुद्दे रहेंगे, किसान पर मुद्दे रहेंगे, देश की बेटी पर मुद्दे रहेंगे, जो बेटी की रक्षा आपने कितनी की या नहीं की, बेरोजगारी पर रहेंगे, शिक्षा पर रहेंगे। क्योंकि आज मेरे बड़े भाई ने एक बात कही कि शिक्षा सबसे मेन होती है। शिक्षा जो 150 रुपए की बुक थी वो 600 रुपए की सीधी हो गई। तो आप देश को बढ़ाने की बात कर रहे हैं या पीछे लाने की बात कर रहे हैं? और इनकी भाषा देखिए कि मतलब हमारे साथ क्या होगा। और मैं इनको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ऐसे गुंडों से हम डरने वाले नहीं हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, चाहे वो अंग्रेज हो या अंग्रेजों के दलाल हो। मैं चेतावनी दे रहा हूँ मैं। और मैं सीपी में रहता हूँ, मेहताब हिंदुस्तानी मेरा नाम है। जहाँ एड्रेस मेरा आपको पता कर रहा हूँ, मैं 24 घंटे यहाँ मिलूंगा। इन जैसे लोगों से हम डर रहे हैं।